వాళ్ళకి అంత లోకవాడు డాక్టర్లు అంటే దుబాయ్ ఎవరు చెప్పమంటున్నాడు. ఏంటి సార్ ఇది? డాక్టర్కి మినిమం రెస్పెక్ట్ లేదా? हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। कल हमने एक वीडियो कोविड-19 की कॉन्टेक्स्ट में पेशेंट्स के, मरीज़ों के राइट्स और अधिकारों के बारे में बनाया था। उसका बड़ा अच्छा हमको रिस्पांस मिला और ये एक न सिर्फ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में लोग बैठ रहे हैं उनके लिए कारगर है, बल्कि हर देश के नागरिक को वो कभी ना कभी ज़रूर बीमार पड़ता है, अपने अधिकार पता होने चाहिए। इसी तरह आज मैं बात करना चाहता हूँ डॉक्टर्स के क्या अधिकार हैं और उसके बारे में लॉ क्या है। जाहिर है कि डॉक्टर्स भी भारत के नागरिक हैं और उनको भी कुछ अधिकार ज़रूर भारत का संविधान और हमारा लॉ देता है। आज की बात मैं शुरू करना चाहता हूँ उस मशहूर शेर से, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। डॉक्टर्स हमारे दुख की दवा करते हैं। वो गॉड के अवतार माने जाते हैं, उनको भगवान बहुत लोग कहते हैं। वो बहुत इज्जत, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। रातों रात काम करते हैं, बहुत लंबी लंबी शिफ्ट्स करते हैं। आपने देखा होगा कि कितने डॉक्टर्स की वो तस्वीरें आई कि लगातार कई दिन तक मास्क लगाने से उनके चेहरे पर बहुत गहरे निशान बन गए हैं। अपनी फैमिली को छोड़ के, अपनी जानों के रिस्क लेकर डॉक्टर्स हमारी सेवा कर रहे हैं। हमें उनका बहुत ख्याल करना चाहिए, बहुत उनकी इज्जत और करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि उनके लिए पहले ताली बजवाई, फिर थाली बजवाई, फिर फूलों की बारिश उनके ऊपर करी। ये मुझे ज़रा सा एक कंसर्न है कि वो फूल जो थे सैनिटाइज थे और इन्फेक्टेड नहीं थे, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली। अब ये समझ लें कि हम अपने डॉक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, ना उनके राइट्स को इग्नोर कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स में कमर्शियल एलिमेंट या ग्रीड इधर आ गया है, उसकी वजह से पूरी डॉक्टर्स की कम्युनिटी पे शक करना ये मुनासिब नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जो ओवर जर्नलाइजेशन की आदत बन गई है, ये बहुत गलत है। डॉक्टर पेशेंट की रिलेशनशिप अटमोस्ट फेथ की रिलेशनशिप है। एक फैमिली डॉक्टर जो है वो फैमिली मेंबर की तरह होता है। डॉक्टर से हम कुछ नहीं छिपाते हैं, अपनी सारी राज की बातें भी डॉक्टर्स को बताते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारा देश जो अब एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है और विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो पब्लिक हेल्थ पर बहुत कम खर्च करता है। हम सिर्फ 1.3% ऑफ जीडीपी पब्लिक हेल्थ पर खर्च करते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। WHO के हिसाब से 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। हमारे यहाँ 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। और बिहार की अगर एग्जाम्पल दूं तो 28,000 लोगों पर एक डॉक्टर। डॉक्टर्स कम हैं, अस्पताल कम हैं, फैसिलिटीज़ कम हैं, इसका प्रेशर है। एम्स में 10,000 पेशेंट ओपीडी के एक दिन में देखे जाते हैं। लोग 2-2, 3-3 दिन की ट्रेन की ट्रैवल करके दिल्ली पहुंचते हैं। वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, अच्छे हेल्दी टॉयलेट्स नहीं होते, कहीं बैठने की जगह नहीं होती, कहीं रेस्ट करने की जगह नहीं होती, लंबी लंबी कतारें होती हैं। इसकी वजह से वो लोग फ्रस्ट्रेशन में वोलेटाइल हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं और अक्सर इस फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में डॉक्टर्स से बदतमीजी हो जाती है, डॉक्टर्स पे वायलेंस हो जाती है। हमने इधर बहुत हंगामा काटा, जो ये मोटिवेटेड टीवी चैनल्स हैं, कि तबलीगी जमात के लोगों ने डॉक्टर्स पे थूक दिया। सूरत का बहुत अफसोसनाक बुरा इंसिडेंट था, लेकिन अगले दिन उन्हीं लोगों ने डॉक्टर्स पे फूलों की बारिश की। मुरादाबाद का एक इंसिडेंट, इसमें भी एक कम्युनिकेशन गैप था, एक ट्रस्ट डिफिशिट था। इन सारे डॉक्टर्स के इंसिडेंट्स पे जो वायलेंस हुई है उसकी मैं
स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में उनको कंडेम करता हूं, लेकिन ये नई बात नहीं थी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कितनी बार डॉक्टर्स की स्ट्राइक हुई है इस वायलेंस को लेके। 2019 में, पिछले साल, अब तबलीगी इन्वॉल्व नहीं है, 8 लाख डॉक्टर्स जो थे वो स्ट्राइक पे गए बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए, जो वायलेंस उनके ऊपर और उनकी फैमिलीज पे हुई उसके खिलाफ। कोलकाता में एक डॉक्टर पे इतना बड़ा अटैक हुआ कि उसका सर फट गया। और आज आप देखें क्या सिचुएशन है कि हमारे डॉक्टर्स के पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं है। जुलाई 2019 का केस बता दूं, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का है। यहां पे 2019 में डॉक्टर्स पे असॉल्ट हुआ, और कई जगह तमिलनाडु में और जगह हो चुका है। मैं आपको बता रहा था कि देखिए ये डॉक्टर्स जो हैं इनके कितनी मुसीबत कोविड-19 में हुई है। कलकत्ता के एक हॉस्पिटल जो कि इन्फेक्शियस डिजीजेस से डील कर रहा है, वहां का मेजर कोरोना वायरस हेल्थ सेंटर है, वहां डॉक्टर्स प्लास्टिक रेन कोट बरसाती में मरीजों को एग्जामिन कर रहे हैं। ये मार्च के लास्ट वीक का वो है, और ये बताता है कि हमने अपना टाइम वेस्ट किया जनवरी, फरवरी और मार्च का। और बता दूं आपको, नालंदा मेडिकल कॉलेज बिहार में डॉक्टर्स जो हैं ऑर्डिनरी सर्जिकल किट से 3 प्लाई मास्क और ग्लव्स में, प्लास्टिक कोटेड एप्रन में मरीजों को देख रहे हैं कोरोना वायरस के। 83 डॉक्टर्स एक जगह पे खाना खा रहे हैं। हरियाणा में डॉक्टर संदीप गर्ग ने मोटर बाइक के हेलमेट को पहन के वो कोरोना वायरस के मरीजों को देख रहे हैं, क्योंकि N95 मास्क नहीं है। डॉक्टर कक्कर जो एनेस्थोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि जब N19 मास्क आ जाएं मेरी कब्र पर भेज देना। यह एक तबलीगी जमात का स्ट्रे इंसिडेंट सूरत या मुरादाबाद को इतना हमने बढ़ा के फैला के टीवी पे घंटों डिस्कशन किया, और जो हमारे डॉक्टर्स के पास बेसिक सेफ्टी इक्विपमेंट्स कोरोना वायरस से लड़ने के लिए N95 मास्क, PPE होने चाहिए, वो नहीं है। हिंदू राव हॉस्पिटल दिल्ली का, वहां पे डॉक्टर्स चंदा करके 1,000 रुपए PPE खरीद रहे हैं। डिफेक्टिव PPE उनको सप्लाई किए गए, जिनमें फटे हुए निकले बहुत सो में फ्लूइड जो है वो रुका नहीं। मैं ये समझता हूं कि ये बहुत एक संगीन बात है कि हम जिनको अपने सोल्जर्स कह रहे हैं, उनके सोल्जर्स को हमने इक्विप नहीं किया। इसी तरह हम आर्मी के जो कार्टिजेस हैं और उनके गन्स और इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स, उनके भी अपग्रेडेशन जितना रिक्वायर्ड है उतना हमने नहीं किया। कहीं पर एक हॉस्पिटल में 1-2 नर्स डॉक्टर इन्फेक्ट हो गए, पूरा हॉस्पिटल बंद कर दिया। इतने कम डॉक्टर हैं, इतने कम हॉस्पिटल हैं। अरे भाई 25-30% लोगों को बैकअप में रखिए, उनको फौरन ले आइए सर्विसेज में। क्या डॉक्टर्स के राइट्स हैं? देखिए, डॉक्टर्स के लिए जिस तरह का बिल ऑफ राइट्स होना चाहिए वो नहीं है। अमेरिका में एक डॉक्टर बिल ऑफ राइट्स जो है एक चार्टर की तरह बनाया गया ताकि फ्रॉड इंश्योरेंस केसेस से वो उन्हें बचाया जा सके। सबसे पहला राइट हर डॉक्टर का, क्योंकि वो इंसान है, ये उसका फंडामेंटल राइट है टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। सारे फंडामेंटल राइट्स डॉक्टर्स को अवेलेबल हैं। फिर इसी तरह उनको ये राइट है कि वो इलाज करेंगे बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट में, ना कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ उनका एम्प्लॉयर, कोई हॉस्पिटल है अगर उसके लिए, या इंश्योरेंस कंपनी या थर्ड पार्टी, ये उन्हें डिक्टेट नहीं करेगी। तीसरे, डॉक्टर्स का ये राइट है कि वो मेडिसिन को प्रैक्टिस करेंगे बेस्ट वे जो एविडेंस का और एक्सपीरियंस सजेस्ट करती है। उनको कोई फोर्स नहीं करेगा, कोई उनके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं होगी, ना पेशेंट की तरफ से ना किसी और की तरफ से।
डॉक्टर्स का यह भी राइट है कि वो एक्सपेक्ट करें कि उनको जो सर्विसेज उन्होंने ऑफर की हैं उसको प्रॉम्प्टली रीइंबर्स किया जाएगा और उनको फेयर मार्केट वैल्यू अपनी सर्विसेज की दी जाएगी। डॉक्टर्स का यह भी राइट है कि अगर कोई मरीज उनसे चिल्ला रहा है, चीख रहा है, थ्रेटन कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, एब्यूजिव है, उसका ट्रीटमेंट फौरन वहीं पर ख़त्म कर दें। ये जो डॉक्टर्स के साथ बदतमीजियां हुई हैं ये बहुत ही दर्दनाक और गलत बात है। अब ये कि डॉक्टर से अक्सर ये होता है कि नेग्लिजेंस हो गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ग्रॉस नेग्लिजेंस में ही क्रिमिनल लायबिलिटी होगी। इधर कई केसेस में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया 11 करोड़ का कंपनसेशन, 1 करोड़ का कंपनसेशन। ये ज्यादा बड़े कंपनसेशन अवॉर्ड करने से मरीजों का ही नुकसान होता है। डॉक्टर ये कॉस्ट मरीजों से ही रिकवर करते हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट ऊपर चली जाती है। कैसे आप कैलकुलेट करते हैं कंपनसेशन किसी मेडिकल नेग्लिजेंस में? इंडिया में जजेस के पास बहुत डिस्क्रिशन है, जो चाहते हैं अमाउंट वो फिक्स कर देते हैं। जूरी सिस्टम हमारे यहां है नहीं जैसा कि वेस्ट में है, इसीलिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि कंपनसेशन अवार्ड में बहुत इनकंसिस्टेंसी है। एक उसमें मल्टीप्लायर मेथड है जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाएगी, एवरेज एज देखी जाएगी, विक्टिम के कितने ईयर्स का लॉस हुआ जॉब का, और उसके बिना पे कैलकुलेट किया जाता है। कुछ फार्मूला इस तरह का है कि 70 ईयर्स इंटू एनुअल इनकम प्लस 30% फॉर इन्फ्लेशन माइनस 1/3 फॉर एक्सपेंसेस। मैं ये समझता हूं कि बहुत ज्यादा डॉक्टर्स पे हाई अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जब तक ग्रॉस नेग्लिजेंस का मामला ना हो लगाना नहीं चाहिए। डॉक्टर और पेशेंट की एक रिलेशनशिप ऑफ अटमोस्ट फेथ है। हमारे डॉक्टर इंसान हैं, इंसानों से गलती हो जाती है, इसीलिए कहते हैं और जब ऊपर वाले की बस मर्जी चलती है तुम कहते हो सब डॉक्टर की गलती है। कभी भगवान बनकर सर आंखों पर बिठाते हो और कभी इंसान समझने से भी कतराते हो। कितनी जगह से ये न्यूज आई है कि जो डॉक्टर्स कोविड-19 का इलाज कर रहे थे या उन हॉस्पिटल से एसोसिएटेड थे, किराएदार थे, उनके मालिक मकानों ने बिना नोटिस उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। उनके अपने मोहल्ले वालों ने, पड़ोसियों ने उनको कॉलोनी में आने नहीं दिया। ये बहुत घटिया बात है, ये बहुत गलत बात है। ये डॉक्टर्स अपनी जान को खतरे में डालकर हमारे ही सेवा में लगे हैं और हम उनको इस तरह से मिसट्रीट कर रहे हैं। ऐसा हमारे सामने प्रेजेंट किया गया कि इन डॉक्टर्स के लिए अभी एक नया लॉ बना दिया। एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट में एक अमेंडमेंट किया सेंटर ने थ्रू एन ऑर्डिनेंस। उसमें 3 महीने से 5 साल तक की सजा, 50,000 से 2 लाख तक का फाइन, 7 साल तक की सजा, कहा इन्वेस्टिगेशन 1 महीने में पूरा होगा, ट्रायल 1 ईयर में पूरा होगा। उसके बाद कई स्टेट्स ने इसमें और अमेंडमेंट करके इसको स्ट्रिंजेंट बना दिया। हम देखते ही नहीं लॉ बनाने से पहले कि ऑलरेडी इस पे लॉ था, इंडियन पीनल कोड में लॉ था, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट में लॉ था। और मैं आपको बता रहा हूं, 1 नहीं 2 नहीं 19 स्टेट्स में प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकेयर सर्विस पर्सन्स एंड मेडिकेयर इंस्टीट्यूशंस, प्रोटेक्शन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट MPA 19 स्टेट्स में अप्रैल 2020 से पहले ही था, जिसमें अगर डॉक्टर्स के साथ वायलेंस की जाए 3 साल तक की सजा थी, 50,000 तक का फाइन था। और यह था कि चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल से जुड़ा हो या प्राइवेट प्रैक्टिस करता हो डॉक्टर, उसके ऊपर भी ये एक्ट लागू था। 2017 की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्टडी है। ये हमने सिर्फ तबलीगी जमातियों पे ब्लेम डाल दिया 1-2 इंसिडेंट की वजह से, गलत इंसिडेंट है। लेकिन ये 2017 की स्टडी है कि 75% इंडिया के डॉक्टर्स, फिर से सुन लीजिए, 75% इंडिया के डॉक्टर्स
वायलेंस फेस करते हैं वाइल ऑन ड्यूटी। रिपोर्ट में कहा गया वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वर्बल भी होती है, और फिजिकल वायलेंस भी 12-15% से ज्यादा हो चुकी है। हेल्थ क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, इसके लिए सेंट्रल लॉ नहीं था। अब सेंटर ने सिर्फ इपिडेमिक डिजीजेस से जो डॉक्टर्स डील कर रहे होंगे उनके लिए ये लॉ बना दिया। भैया ये जो 19 लॉज पहले से थे इनको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता? हम लॉ बनाने में भी प्रोपेगेंडा ज्यादा करते। जो लॉज ऑलरेडी हैं उनको इंप्लीमेंट करें, अपने डॉक्टर्स की इज्जत करें, उनकी रेस्पेक्ट करें, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उनके लिए एक्स्ट्रा इस वक्त बड़ी सैलरीज के पैकेजेस अनाउंस होने चाहिए। सिर्फ इंश्योरेंस बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा। और सबसे ज्यादा खास बात, उनकी तारीफ करने के बजाय उनको पीपीई प्रोवाइड करें, उनको N95 मास्क प्रोवाइड करें। अगर उनको क्वारंटाइन किया जाए तो बेहतर जगहों पे क्वारंटाइन किया जाए। कई डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स रायबरेली में और जगह जो क्वारंटाइन किए गए थे वो बहुत ही शैबी कंडीशंस, बहुत ही पुअर कंडीशंस, प्लास्टिक की थैलियों में उन्हें बहुत ही खराब तला हुआ ऑयली खाना दिया जा रहा है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक और ट्विटर पर आप हमें लाइक करें, हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, डॉक्टर्स तक खास तौर से इस वीडियो को पहुंचा दें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। अब लीगल अवेयरनेस के नाम से हमने एक ऐप बना दिया है जो गूगल ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में कोई परेशानी हो रही है तो ये नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप मिस कॉल दे दें, ऐप आप तक पहुंच जाएगा। हमने जो लॉ एंड लैंग्वेजेस की किताबों का ऑफर किया था उसमें स्पॉन्सर के कम्युनिकेशन को मैंने पूरा पढ़ा नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। हमारे पास 1000 रिक्वेस्ट से ज्यादा आ चुकी हैं और जाहिर है कि किसी स्पॉन्सर के लिए इतना देना मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने हमको ये ऑफर किया था कि हर हफ्ते हम एक लकी ड्रॉ करेंगे और वो नाम हम अनाउंस करेंगे और उनको बुक्स भेजी जाएंगी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हुआ है इस हफ्ते के लिए, इसलिए कम से कम 5 लोगों को इस बार ये बुक्स दी जाए। मैं एक बार फिर आपसे माफी मांगता हूं कि मैंने पूरी तरह वो लेटर पढ़ा नहीं और आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।